अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो आपको रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और व्लॉग ये रबीउल अव्वल का ही है, बट मैं अपलोड नहीं कर सकी। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्या रीज़न थी। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाज़मी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। शुक्रिया। तो बस कुछ डिप्रेशन में चली गई थी। जब से अब्बू की डेथ हुई है उसके बाद से ऐसा होता चला आ रहा है कि फैमिली में जब भी किसी की डेथ होती है या कोई मसला होता है कि मैं ज़हनी तौर पे इतनी अपसेट हो जाती हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती। तो बस ये रबीउल अव्वल से 3-4 दिन पहले, मतलब कि कह लें 6 दिन पहले, जो उससे पहले थी थर्सडे थी, वेडनेसडे सॉरी। उस दिन जैसे ही नाश्ता करते हैं कॉल आती है अम्मी के मामू जान की डेथ हो गई है। और वो अम्मी के मामू जान भी थे, अब्बू के भी थे, और इतना नज़दीकी रिश्ता था कि हमारा बचपन उन्हीं के साथ गुज़रा है। कि वो जवान थे तब हम लोग बच्चे थे, आज हम बड़े हो गए हैं, वो अल्लाह के हुज़ूर पेश हो गए हैं। तो बड़ा ये जोन-सा है ना, इससे पहले इतना आइडिया नहीं था। जब से अब्बू की डेथ हुई है तो अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो वो बज़ाहिर नॉर्मल होते हैं, खाना भी खा रहे हैं, बन भी रहा है। रबीउल अव्वल का महीना भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट किया है, जो कर सकती थी, लेकिन ऐसे के ज़रूरी काम सारे किए हैं। लेकिन ये मोबाइल, व्लॉगिंग, इन चीज़ों से ना एकदम ना बहुत दूर हो गई थी। और यकीन करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने वो मेरा व्लॉग जैसे स्टार्ट हुआ, मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया है, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट मैं बहुत कम करती हूँ। तो ये है कि उस दिन मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं पराठा लूँ, दही लूँ, और क्योंकि मुझे ना पराठा दही बहुत पसंद है, तो साथ मैंने जौन-सा है ना ऑमलेट बना लिया था। तो नाश्ता करने के बाद कॉल आती है, तो बस फिर हम लोग गाँव चले जाते हैं, और जाना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे ज़ैद साहब की, क्योंकि पहले चक्कर लगा चुके गाँव में, तो इसकी फ्रेंडशिप काफ़ी हो गई थी कज़न्स वगैरह के साथ। हालाँकि हम गाँव बहुत कम आते हैं, ये देखिए हमारे गाँव यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो बस मैं तकरीबन नानी शादी से पहले आई थी, और फिर मेरी नानों की डेथ हुई है 1 साल हो गया है। मैं 11 साल के बाद अपनी नानों की डेथ पे गाँव गई थी, और अब उसके बाद मैं अब गई हूँ। मतलब हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हैं कि हम लोग नहीं जा पाते, क्योंकि मामू एक ही हैं जो लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल जौन-सा है ना नानों भी लाहौर में ही डेथ हुई थी, लेकिन क्योंकि सारी फैमिली उधर ही है, तो जिसकी वजह से तज़फ़ीन वगैरह वहीं पे करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे जौन-सा है हम लोग अपने गाँव पहुँच गए थे, और गाँव जाएँ, और वैसे तो हम लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि इतना अर्जेंट सब कुछ हुआ कि हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे और चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर जौन-सा है हम लोग जौन-सा है डेवो पे गए थे, तो रिक्शा। और गाँव में जाओ तो मुझे तो वैसे बचपन में ना तांगा बहुत पसंद था, और मुझे होता था मैं पीछे बैठूँ। तो बस बहुत सी यादें हैं। तो यहाँ पे जी मेरे बिलवल में वॉक थी, कैंडल वॉक। तो ज़ारा को वाइट फ़्रॉक चाहिए थी। फ़्रॉक्स तो उसके पास बहुत सारी पड़ी थी, लेकिन मुझे शौक़ था कि ज़ारा
वाइट फ़्रॉक पहने और मुझे अल्लाह की करनी देखी, जिस दिन कैंडल वॉक थी, जिस दिन ये मेरे बिलोवल था, मुझे बड़ी प्यारी इसकी फ़्रॉक मिल गई। उस दिन इसको मैंने पहनाई, मैं आपको पिक्चर भी वो दिखाती हूँ, साथ अटैच कर देती हूँ। तो साथ ही जौन-सा है ना, इतनी प्यारी फ़्रॉक मिल गई जिसको मेरी बेटी ने पहन के बहुत क्यूट लग रही थी। उसपे भी मैंने कुछ चेंजिंग ये की थी कि उसके स्टेप जो थे ना, बाद में उसपे मैंने फ्रिल लगा दी थी। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, फ्रिल के साथ भी दिखाती हूँ और वैसे भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी देखें, तो ये देखिए माशाल्लाह नबीला ज़ारा की वो फ़्रॉक जो मैंने बिलोवल पे ली थी और ये बिल्कुल मेरी बेटी के लिए बनी थी। तो यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे ना बिल्कुल इसके पट्टी लगी हुई थी ना, जिसकी वजह से ना मुझे थोड़ा-सा ओवर लग रहा था, तो मैंने अपनी मतलब कि मुझे बुरा लग रहा था, मैंने फिर इसको एक मुझे बड़े मज़े की फ्रिल मिल मिल गई थी, बिल्कुल फ्रॉक जैसी, तो वो इसको मैंने फिर लगवा लिया था, तो वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। क्योंकि बिल्कुल जौन-सा ना एक जिस्म कह लें आधा आपका, आपकी बॉडी विदाउट कपड़ों के आप मतलब अजीब-सा लग रहा था। तो वो बिल्कुल एक स्टेप था, बिल्कुल बारीक-सा। तो इसको फिर मैंने ऐसे करवा लिया और ये माशाल्लाह मेरी नबीला के लिए ही बनी थी, क्योंकि एक दिन पहले सिस्टर को मैंने भेजा था मार्केट, उसने मुझे इतनी फ़्रॉक्स दिखाई कि मुझे कोई पसंद ही नहीं, वीडियो कॉल पे आ रही थी। तो ये अगले दिन मुझे क्योंकि चाहिए थी, शाम को मैंने पहनानी थी, तो मैं परेशान भी थी कि पता नहीं मुझे मिले ना मिले। तो आप यकीन करिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे जौन-सा है ना मिल गई और बहुत अच्छी मिल गई और इसकी प्राइस जान के आप हैरान रह जाएँगे। अगर आपको इसकी प्राइस जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कितने की है ये। साथ इसके वो था, इनर भी था और ये भी फ्रॉक भी थी। फिर साथ मैंने ज़ियाद हसन का भी सूट एक लेना था। वो भी कह रहा था कि मम्मा मुझे ग्रीन सूट चाहिए, तो मैंने कहा थोड़ा बिलोवल का महीना है, तो कोई चक्कर नहीं। तो फिर उसके लिए मैंने जो सूट लिया वही मैं आपको दिखाती हूँ। ये पिक्चर में देखें वही सूट है जो ज़ैद ने अपने लिए लिया है। माशाल्लाह बहुत प्यारा मिल गया था और मैं बहुत हैप्पी थी इस बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा हो रहा था और ऑटोमेटिकली जैसे ही मौसम प्यारा होता है ना, तो जितने मर्ज़ी आपका दिल बुझा हुआ हो, आप लोग नॉर्मल ना हो, लेकिन फिर भी एकदम से आप जो है ना, आप कहते हैं ना, अंदर का मौसम भी अच्छा हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं काफ़ी परेशान थी और अजीब-सा बस कुछ था, सिस्टम समझ नहीं आ रही थी। कुछ अब्बू की भी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि मैं बस मुझे उस चीज़ ने बहुत उदास कर दिया था। पर अल्लाह के काम है, लेकिन फिर भी बस एक जैसे उदासी नहीं होती कि आप किसी चीज़ को देखने के लिए उदास हो गए होते हो। तो यहाँ पे आलू गोभी का सालन पड़ा हुआ था, तो रात की रोटी पड़ी थी, तो मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करती मैं। तो मैंने रोटी के ऊपर ही वो पेस्ट सा करके तो इसके मैंने पराठे बनाए और चाय के साथ मैंने खाए। अब यकीन करें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि अगर मैं इसको लगाती अंदर आटे में तो ये मेरी रोटी ज़ाया हो जानी थी। क्योंकि फिर सॉरी अटक रही हूँ, क्योंकि फिर न्यू बन जानी थी। अब ये था कि ये पराठे बहुत मज़े के बने थे और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा अगर रात की रोटी बची हो ना, क्योंकि वेस्ट नहीं ना करनी थी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं खाना वेस्ट ना करूँ। अगर मेरा कभी रोटी वगैरह बचती है तो मजबूरी में कह लें बचती है, अगर मेरे पे हो तो कभी भी ना बचे, मैं ना भी ना खानी हो तो मैं खा लेती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स साथ जैसे मौसम है तो ख़राब नहीं होता, तो फ्रेंच टोस्ट हों या कुछ इस तरह की चीज़ हो कि जो ना ख़राब होने वाली हो, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ और वेस्ट करनी भी नहीं चाहिए। रिज़्क़ की कदर उनसे पूछें जिनके पास नहीं है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि जो उनसे है ना, हम इन पे इतनी तवज्जो नहीं देते और हमें देनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाती हूँ, बताती हूँ कि खाने पे ये ना कहा करो हमें पसंद नहीं है। जो मिले खाया करो और शुक्र अदा किया करो और बेशक अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद भी करते हैं। और यहाँ पे जी हम मार्केट गए थे, ज़ारा की फ़्रॉक पड़ी थी, उसको ज़िप लगवानी थी, तो बस बैग भी इसका लेना था। इतने दिन से इसने शोर मचाया था कि मुझे बैग चाहिए, तो बस लग गया। तो हमने इसका ये जो पिंक वाला बैग है, इसने कहा मुझे तो यही चाहिए। मैंने इससे बोला था ये ले लो, इसने कहा नहीं, हॉर्स वाला नहीं चाहिए, वो जो भाई के हाथ में है वही चाहिए। तो फाइनली फिर ज़ारा का यहाँ से बैग भी ले लिया था और माशाल्लाह अच्छा बैग मिल गया था, फैब्रिक अच्छा था और कहाँ पे यार 400-500 का छोटा-सा बैग मिलता था और कहाँ 1500 रुपए का बैग। मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जितना इस चीज़ को हम हाइलाइट करें कम है। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं हम लोग घर आ गए हैं, वो पीछे नबीला ज़हरा का बैग पड़ा हुआ है।
बस अब बाबा के साथ खेल रही है, क्योंकि बच्चों की ना छोटी-छोटी ख़्वाहिशें होती है, अगर इनको पूरा करते रहो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और अगर इनकी ज़रा एक बात ना मानो तो सारी बातों में पानी फेर देते हैं। और यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ। और अगर मैं इतना तेज़ बोलती नहीं हूँ, पता नहीं क्या चक्कर है कि मुझे आपके बताने के चक्कर में ना मैं ज़्यादा ही तेज़ बोल रही हूँ। तो बस यहाँ पे आप साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ कमेंट भी किया करें। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। और एक बात और, ना भी पसंद हो फिर भी लाइक किया करें, कोई मसला नहीं। तो बस यहाँ पे बाप बेटी के लाड चल रहे हैं। अल्लाह पाक ये लाड सलामत रखें और लाड करने वाले सलामत रहें। हाँ जी, तो नबीला ज़रा यहाँ पे अपने बाबा को नात सुना रही थी और उसके बाबा उसको एप्रिशिएट कर रहे थे। जब ये खुश होती है ना, बस फिर ये ऐसे ही हमें नाते सुनाती है। कभी ये गाने गाना शुरू हो जाती है, कभी ये एकदम से डांस करना शुरू हो जाती है। कभी मैं इसकी वीडियो बनाऊँ ना, जो जैसे अब कल मार्केट में गई हुई थी तो ये वहीं पे इसने हैप्पी बर्थडे का कार्ड पकड़ा, और अब यकीन करें उसी टोन में ये खुद से गुनगुना रही थी और खुद से ये डांस कर रही थी और हँसी में बहुत आ रही थी। सर इसकी बातें आपको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं इसका ये क्लिप रियल में भी, मतलब इसका रियल ऑडियो ऑडियो में भी लगा दूँगी, अगर मैं लगा सकी तो। वादा नहीं करती मैं, क्योंकि आगे मैंने एडिटिंग करनी थी। जब करने बैठती हूँ तो बस दरमियान में कोई ना कोई ऐसा सीन हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती। तो बस दुआ किया करें मेरी बेटी के लिए, अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी के भी नसीब बहुत अच्छे करें। बहुत प्यारी लगती हैं बेटियाँ। और पता नहीं कौन लोग हैं जो इतना ज़ुल्म करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमारे इर्द-गिर्द ऐसी बहुत सी रियल स्टोरीज़ हैं जो हमें मिलती हैं, अपनी फैमिली में कह लें, जानने वालों में कह लें, मिलती हैं, कि मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे मर्द हैं जो औरतों की इज़्ज़त नहीं करते, जो उनसे इतना टॉर्चर करते हैं। पता नहीं किस किस्म के वो लोग होते हैं अ, जो ऐसा करते हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। इसके तो ये साथ ही मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये हमने रिबन पे मेहंदी लगाई थी। तो ये जस्ट मैं आपको वन हैंड की दिखा रही हूँ, दूसरे हाथ पे भी इसी तरह लगी थी। और ये नबीला ज़हरा को भी मेहंदी लग रही है। तो देखें कैसी मेहंदी उसको लग रही है। इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।